नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और देवता का अभिशाप। मकड़ी रानी और देवता का अभिशाप। चित्रांकन विकास ठाकुर। कथानक अशीत चटर्जी। काली सर्द रात में राजनगर की एक सुनसान सड़क पर एक बंदर जैसा मानव चला जा रहा था। कभी कोई राहगीर उसके निकट से गुजरता तो कमबख्तों को ऐसी सर्द रात में भी चैन नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ था कि एक काला बंदर सरीखा मानव उसका पीछा कर रहा है। यह कमीना मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अभी वह काला बंदर सरीखा मानव आगे बढ़ा ही था कि तभी खतरा। लेकिन इससे पहले कि वह खतरे को समझ पाता, हुप्पी! उसने अपने बचाव की भरसक चेष्टा की, लेकिन ठक! आह! अब देर करना ठीक नहीं। हमें अपना काम कर यहाँ से निकल लेना चाहिए। हरी अप! आदेश मिलते ही अगले ही पल खचाक! उधर दूसरी तरफ अपराध उन्मूलन संस्था के विशेष सदस्य अजय, विजय और टिंगू ब्लैक टावर के एक कक्ष में बैठे अपनी चीफ मकड़ी रानी का इंतजार कर रहे थे। दीदी ने पहले कभी इतनी देर नहीं की, लेकिन इतनी रात गए मकड़ी दीदी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमें बोर करने के लिए, और क्यों? तभी बचाओ! लगता है कोई मुसीबत में है। लो, एक नई मुसीबत, मैं देखता हूँ। इतना कहकर अजय खुली खिड़की की तरफ बढ़ गया। क्या बात है अजय? अजय लाइट पोल की रोशनी में सड़क पर हो रहे कांड को साफ देख रहा था। हरी अप! जल्दी करो। फिर जैसे ही दोनों बदमाश उस गोरे बंदर सरीखे मानव को लेकर वैगन के पिछले भाग में सवार हुए, अजय ने कोई गेंद सरीखी वस्तु को उनकी तरफ उछाल दिया। दरवाजे के पास खड़ा बदमाश वैगन का पिछला द्वार बंद करना ही चाहता था कि तभी अरे, यह क्या? अगले ही पल धड़ाम! आह! आखिर फंस ही गए चूहे हमारे जाल में। पर ये चूहे हैं कौन? आए कहाँ से? कोई भी हो, इससे पहले कि वे संभले, हमें उन पर काबू पा लेना चाहिए। आओ मेरे साथ। बी केयरफुल अजय, बदमाश हमला भी कर सकते हैं। डोंट वरी विजय, पिंग पोंग की गैस अब तक उनके होश उड़ा चुकी होगी। फिर तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ही। लेकिन अजय और विजय टिंगू की बात पर कोई ध्यान दिए बिना वैगन के पिछले भाग की तरफ बढ़ गए। लेकिन वैगन के पिछले खुले द्वार से अंदर देखते ही वे बुरी तरह कांप उठे। अरे, यह तो अकेला है। वे बदमाश अपहरणकर्ता कहाँ गए? लगता है गैस की गंध को भांपते ही वे सांस रोककर भाग निकले। यह आदमी है कि बंदर? मैंने ऐसा आदमी सरीखा बंदर कभी नहीं देखा। मैं खुद हैरान हूँ। पता नहीं यह कौन है। वे बदमाश कौन थे? वे इसका अपहरण क्यों करना चाहते थे? इन सवालों का जवाब तो यही दे सकता है। तो क्यों ना इसे हम ब्लैक टावर ले चले? कभी कभी तू वाकई अक्लमंदी की बात करता है प्यारे गट्टू। मैं हमेशा अक्लमंदी की बात करता हूँ, पर तेरी समझ में नहीं आती। समझे मिस्टर चपाती? तुम लोग यूँ समय बर्बाद करने की बजाय इससे अंदर ले चलने में मेरा हाथ बटाओ। फिर वे तीनों उस बंदर सरीखे मानव को उठाकर ब्लैक टावर के एक कमरे में ले आए। चलो, यह काम तो पूरा हुआ। तभी शाबाश दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। वो कैसे? इस बंदर सरीखे आदमी की मुझे कई दिनों से तलाश थी। इसी आदमी की तलाश का काम सौंपने के लिए ही मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया था। लेकिन आपके इंतज़ार में आज हम बहुत बोर हुए दीदी। आज आप इतनी लेट कैसे हो गई दीदी? यहाँ आते हुए मुझे एक काले इसी तरह के वानर मानव की सिरकटी लाश सड़क पर पड़ी नजर आई। घटनास्थल का निरीक्षण करने में कुछ वक्त लग गया, बस इसीलिए देर हो गई। लेकिन यह चक्कर क्या है दीदी? यह आदमी कौन है? बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मकड़ी रानी कुछ कह पाती, देवता का अभिशाप! आह, वह मुझे मार डालेगा। प्रोफेसर! देवता का अभिशाप? प्रोफेसर, ये क्या कह रहा है दीदी? इसे पूरी तरह होश में आने दो, सब मालूम हो जाएगा। जल्दी ही वह बंदर सरीखा मानव पूरी तरह होश में आ गया। मैं कहाँ हूँ? तुम सुरक्षित स्थान पर हो। हमसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप? मुझे अपराध जगत के लोग मकड़ी रानी के नाम से जानते हैं, और ये है मेरे साथी अजय, विजय और टिंगू। हम हैं दुश्मनों के लिए आफत और पहुंचाते हैं शरीफों को राहत। हम ही ने आपको उन लोगों से बचाया है जो आपका अपहरण करना चाहते थे। थैंक गॉड, मैं सही जगह पर पहुंचा हूं। मैं आप लोगों से ही मिलने आ रहा था। हमसे? आप लोगों से मिलने के इरादे से ही मैं यहाँ आया था, पर कुछ अज्ञात लोग हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ गए। लेकिन तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ।
मेरा नाम अल्बर्टी है। महीना भर पहले मेरे जीवन में एक घटना घटी जिसने मेरा सुख चैन छीन लिया। सोते जागते इस घटना का दृश्य किसी भयानक सपने की तरह मेरी सोचों में उभरता रहता है। 1 माह पहले मैं देखने में आप लोगों जैसा ही था। एक दिन एक व्यक्ति नीलगिरी के जंगल के उत्तर में फैली पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए गाइड की तलाश करता हुआ मेरे कॉटेज में आया। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम प्रोफेसर प्रभाकर श्रीवास्तव है। मेरा संबंध पुरातत्व विभाग से है। मुझे आप जैसे एक तजुर्बेकार गाइड की ज़रूरत है। नीलगिरी के जंगलों में फैली पहाड़ियों तक पहुंचाने में आपको मेरी मदद करनी होगी। प्रोफेसर प्रभाकर की बात सुन मैं मन ही मन कांप उठा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रोफेसर, बेहतर होगा आप उन पहाड़ियों तक पहुंचने का इरादा अपने दिल से निकाल दें। लेकिन क्यों? क्योंकि उन पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए वानर देश से गुजरना पड़ता है और सभी जानते हैं कि जो वानर देश की धरती पर कदम रखता है वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। देवता का अभिशाप उसे निगल जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। किसी ने बेपरखी उड़ा दी होगी। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर काफी मना करने के बावजूद प्रोफेसर मेरी तरफ नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए बोले, ये लो 10,000 रुपये, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, बाकी बाद में। प्रोफेसर साहब के लालच देने पर मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुड। कल सुबह सरकारी डाक बंगले में पहुंच जाना। मैं वहां अपने साथियों के साथ ठहरा हुआ हूं। अगले ही दिन मैं प्रोफेसर से मिला और सफ़र की तैयारी में जुट गया। 2 दिन बाद मैं 4 कुलियों को साथ ले प्रोफेसर और उनके दल के साथ भोर होने से पहले ही सफ़र पर निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं इन कुलियों को साथ चलने के लिए राजी कर पाया हूँ। जंगल के मध्य भाग में पहुंच हमने पैदल यात्रा शुरू की और दोपहर तक हम वानर देश की सीमा से लगी पहाड़ी पर पहुंच गए। यहीं से वानर देश की सीमा आरंभ होती है। गुड, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी कुलियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। हम आगे नहीं जाएंगे साहब। अगर हमने वानर देश की धरती पर कदम रखा तो देवता का अभिशाप हमें मार डालेगा। हमें अपनी जान प्यारी है साहब। मेरे और प्रोफेसर के काफ़ी समझाने पर भी जब वे नहीं माने तो हम उन्हें वहीं छोड़ पहाड़ की ढलान पर उतरने लगे। ये धर्मवीरू लोग इस मामले में बड़े डरपोक होते हैं। किसी तर्क का इन पर कोई असर नहीं होता। इनकी बुज़दिली हमारे बुलंद इरादों को डिगा नहीं सकती अल्बर्टी। जल्दी ही हम मैदानी भाग में पहुंच गए, लेकिन अभी हम आधा मैदानी रास्ता ही तय कर पाए थे कि यह शोर कैसा? लगता है वानर देश के पहरेदारों की नज़र हम पर पड़ चुकी है। मैंने प्रोफेसर को सचेत किया। वे किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकते हैं। हमारी भलाई इसी में है कि हम वापस लौट जाएं। हरगिज़ नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हम मुकाबला करेंगे। हम उनका मुकाबला कब तक करेंगे सर? जब तक वे हमें मार नहीं डालेंगे, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो अल्बर्टी, हम अपने मकसद में कामयाब हुए बिना वापस नहीं लौटेंगे। हाँ, अगर तुम वापस जाना चाहो तो जाओ। प्रोफेसर को अपनी जिद पर अड़ते देख मैं पैसों का मोह छोड़ पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अभी मैं कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि प्रोफेसर की चेतावनी सुन मैं तुरंत जमीन पर लेट गया। सावधान, हमला हो गया है, तुरंत पोजीशन ले लो। तभी चारों ओर से असंख्य वानर मानव घास के अंदर से प्रकट हो गए। अगले ही पल वानर मानवों ने प्रोफेसर और उनके दल पर तीरों की बारिश कर दी। प्रोफेसर और उनके साथी अपने बचाव की कोशिश करने लगे, लेकिन अपने साथी को तीर का निशाना बनते देख प्रोफेसर के मुंह से चीख निकल गई। फिर प्रोफेसर जैसे अपना धैर्य खो बैठे। फायर! अगले ही पल जवाबी हमला शुरू हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतानों! धाएं धाएं धाएं! रिवॉल्वर की गोलियों ने देखते ही देखते कई वानर मानवों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन वानर मानवों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। जल्द ही प्रोफेसर को महसूस हो गया कि वे और उनके साथी ज़्यादा देर वानर मानवों के सामने नहीं टिक पाएंगे। हमारे पास इतने एमुनेशन नहीं है कि हम इन वानर मानवों का सफाया कर सकें। जल्दी ही हमें हथियार डाल देने होंगे। कुछ सोच प्रोफेसर रेंगते हुए मेरे पास पहुंच गए और बोले, एल्बर्टी, इससे पहले कि हम सब वानर मानवों के हाथों मारे जाएं, तुम यहाँ से निकल जाओ। हम वानर मानवों का ध्यान अपनी तरफ उलझाए रखेंगे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा प्रोफेसर। इस एहसान के बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। प्रोफेसर ने एक लिफाफा अपनी जेब से निकाल मेरी तरफ बढ़ाया। इस पत्र को इस पर लिखे पते पर खुद जाकर पहुंचा देना। जी। तत्पश्चात वह प्रोफेसर का पत्र अपनी जेब में रखकर आगे रेंग गया। कुछ ही देर में मैं सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच गया। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए
बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।